नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज़ सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। G&SR ऑडियो बुक सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 4 साधारणतया गाड़ियों का संचालन पार्ट 21। सामान्य नियम 4.44 प्रथम रोक स्टॉप सिग्नल पर रुकी हुई गाड़ी। पहला, यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी गाड़ी को 5 मिनट से अधिक तक प्रथम रोक स्टॉप सिग्नल पर खड़ा रखा जाता है तो 5 मिनट के बाद लोको पायलट गार्ड को चेतावनी देने हेतु निर्धारित सीटी बजाएगा और सहायक गार्ड स्टेशन मास्टर को चेतावनी देने के लिए केबिन या स्टेशन पर जाएगा। यदि सहायक गार्ड नहीं है तो स्टेशन मास्टर को चेतावनी देने के लिए लोको पायलट सहायक लोको पायलट को केबिन या स्टेशन पर जाने के लिए निर्देश देगा। केबिन या स्टेशन जाते हुए सहायक गार्ड या सहायक लोको पायलट स्टेशन की ओर रोक स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाता जाएगा। प्रथम रोक स्टॉप सिग्नल पर गाड़ी के रुकते ही गार्ड इस बात की जांच करेगा कि पिछला टेल बोर्ड या पिछली बत्ती टेल लैंप ठीक तरह से प्रदर्शित है और वह गाड़ी के पीछे की ओर सतर्कता से निगाह रखेगा। 15 मिनट या इससे कम समय के बाद जो विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किया जाए, चाहे कारण स्पष्ट है या नहीं, नियम 6.03 में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार गाड़ी का पीछे से बचाव करने के लिए प्रस्थान करेगा। यदि इसी बीच सिग्नल ऑफ कर दिया जाता है या ऑन स्थिति में पार करने का आवश्यक प्राधिकार मिल जाता है तो वह गार्ड को वापस बुलाने के लिए निर्धारित कोड में सीटी देगा और गाड़ी चलाने से पहले उसके साथ हैंड सिग्नलों का आदान प्रदान करेगा। दूसरा, यदि गाड़ी के साथ गार्ड नहीं है तो इस कार्य का पालन लोको पायलट को करना होगा। सहायक नियम 4.44.1 जब कभी किसी गाड़ी को प्रथम रोक सिग्नल पर रोक लिया जाए तो लोको पायलट एक लंबी लगातार सीटी बजाएगा। गार्ड सीटी का जवाब लाल हाथ सिग्नल को ऊपर नीचे हिलाकर देगा। गार्ड लाल हाथ सिग्नल तब तक हिलाएगा जब तक कि लोको पायलट सीटी दोबारा नहीं बजाता एवं गाड़ी के बचाव के लिए उक्त सामान्य नियम के अनुसार कार्यवाही नहीं करता। जब गाड़ी किसी ऐसे स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर रुकी हो जिसके पीछे IBS हो तो उस स्थिति में यदि गाड़ी को 5 मिनट से अधिक रोकना पड़े तो उसका बचाव अवश्य करना चाहिए। सामान्य नियम 4.45 लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करना। पहला, यदि गार्ड को खतरे की आशंका है तो वह किसी कारण गाड़ी को रोकना आवश्यक समझता है तो वह लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेगा। दूसरा, यदि इंजन को संकेत भेजने के लिए अन्य संचार साधक नहीं है और गार्ड लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो वह तेजी से हैंड ब्रेक लगाएगा और उतनी ही तेजी से झटपट उसे खोलेगा तथा जहां यह संभव है वह बगल साइड बत्तियों को उल्टा कर देगा जिससे कि लाल रोशनी इंजन की ओर दिखाई दे। तीसरा, जब लोको पायलट का ध्यान आकर्षित हो जाता है तब आवश्यक हैंड सिग्नल दिखाए जाएंगे। चौथा, यदि गाड़ी में निरंतर ब्रेक व्यवस्था है तो आपातकाल में गाड़ी रोकने के लिए गार्ड उस ब्रेक को धीरे धीरे लगा सकता है। सामान्य नियम 4.46 गार्ड के हैंड ब्रेक से सहायता। यदि लोको पायलट को गार्ड के हैंड ब्रेक की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वह निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और यदि आवश्यकता है तो बार बार बजाएगा अथवा यदि ब्रेक सीटी लगी हुई है तो उसे बजाएगा और लोको पायलट तथा गार्ड के बीच यदि संचार के कोई अन्य साधन है तो वह उनका भी उपयोग करेगा।
सहायक नियम 4.46.1 गार्ड के हाथ ब्रेक लगाए जाना का जब कभी स्वचल ब्रेक रहित गाड़ी स्टेशन पर या दो स्टेशनों के बीच खड़ी ढाल पर रुक जाए तो गार्ड और सहायक गार्ड को तुरंत ही हाथ ब्रेक लगानी चाहिए। हाथ ब्रेक लगाने से पहले गार्ड को स्वयं इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि गाड़ी पीछे के उल्लंघन चिन्हों को पूरी पार कर चुकी है। जब गाड़ी के लोको पायलट को गार्ड के हाथ ब्रेक की आवश्यकता हो तो वह 3 छोटी सीटी बजाएगा। लगातार दोहराई जाए। गार्ड या सहायक गार्ड को तुरंत ब्रेक लगाना चाहिए। हालांकि लोको पायलट को अपनी गाड़ी रुकने वाली जगह पर जा रही हो को नियंत्रित करने के लिए गार्ड की सहायता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल आपातकाल में ही ऐसी सहायता मांगी जानी चाहिए। सामान्य नियम 4.47 गार्ड का हैंड ब्रेक लगाना। पहला, यदि लोको पायलट निर्धारित कोड में सीटी या ब्रेक सीटी बजाता है तो गार्ड तुरंत अपने हैंड ब्रेक लगाएंगे। दूसरा, यदि गाड़ी तेज ढाल पर उतर रही है और गाड़ी की चाल को धीमी स्टडी करने की आवश्यकता है तो गार्ड अपने हैंड ब्रेकों द्वारा लोको पायलट की सहायता करेंगे। सहायक नियम 4.47.1 जब रुकने वाली गाड़ी अत्यधिक गति से स्टेशन की ओर बढ़ रही हो तो गार्ड को उनके ब्रेक अवश्य लगाना चाहिए। पहियों एवं पटरियों को क्षति न हो इसलिए ब्रेक धीरे धीरे लगाना चाहिए। सामान्य नियम 4.48 इंजन को गाड़ी से काटने के लिए गार्ड की अनुमति। यदि गाड़ी स्टेशन की सीमा के बाहर या कहीं भी उतार चढ़ाव पर खड़ी की जाती है तो गार्ड की अनुमति के बिना लोको पायलट अपने इंजन को गाड़ी से नहीं काटेगा। गार्ड ऐसी अनुमति देने से पहले स्वयं इस बाबत अपना समाधान कर लेगा कि ब्रेकयान के ब्रेक अच्छी तरह से कसकर लगा दिए गए हैं और ऐसे अन्य उपाय भी करेगा जो आवश्यक है या विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित है। परंतु जहां कहीं संरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझा जाता है वहां विशेष अनुदेशों द्वारा इंजनों के गाड़ी से काटे जाने पर पूर्णतः निषेध लगाया जा सकता है। सहायक नियम 4.48.1 आपात स्थिति या पुल की जांच करने अथवा जलते हुए वाहन या वाहनों को सवारी गाड़ी से काटकर अलग करने को छोड़कर किसी सेक्शन में गाड़ी के इंजन को गाड़ी से काटकर अलग नहीं करना चाहिए और न गाड़ी को अलग अलग भागों में बांटना चाहिए। इंजन को गाड़ी से काटने अथवा गाड़ी के भागों में विभाजित करने से पूर्व निम्नलिखित पूर्वोपाय बरतने चाहिए। गार्ड का पिछले ब्रेकयान एवं अगला ब्रेकयान जहां लगा हो हाथ हैंड ब्रेकों को अच्छी तरह से कस देना चाहिए। गाड़ी में लगे माल डिब्बों के हाथ हैंड ब्रेकों को ठीक प्रकार से दबा देना पिन डाउन चाहिए। यदि कोचिंग वाहन में हाथ हैंड ब्रेक लगे हों तो उन्हें मजबूती से कस देना चाहिए। गार्ड के ब्रेक यानों में रखे पच्चड़ों को उतार की दिशा में रेक के सबसे आगे वाले पहियों के नीचे कसकर अवश्य लगा देना चाहिए। यथासंभव अधिकतम निर्वात एयर प्रेशर उत्पन्न करना चाहिए और इंजन की सहायता से गाड़ी को उतार की दिशा की ओर लोड को धीरे से खींचने अथवा धकेलने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के पश्चात कि लोड इतना कस दिया गया है कि वह हिलडुल नहीं सकता। निर्वात एयर प्रेशर को गिराया जाएगा और संबंधित एंगल कॉक को बंद किया जाएगा। इंजन को गाड़ी से काटकर अलग करना और गाड़ी में पुनः लगाने के मध्य का समय 45 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। घाट सेक्शनों पर स्टेशनों के बीच इंजन को गाड़ियों से काटकर अलग नहीं करना चाहिए। जब चलते हुए वाहन को गाड़ी से काटकर अलग करना आवश्यक हो और जब उपर्युक्त में बताए गए पूर्वोपायों को पूरी तरह से बरतना संभव न हो तो गार्ड एवं लोको पायलट गार्ड के ब्रेकयान में रखे हुए पच्चड़ों को समुचित ढंग से
उपयोग में लाने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिससे गाड़ी के हिस्से लुढ़ककर आपस में न टकरा सकें। सामान्य नियम 4.49 गाड़ी को चलाना तथा रोकना। लोको पायलट अपनी गाड़ी को सावधानी से तथा बिना झटका दिए चलाएगा और रोकेगा। सहायक नियम 4.49 लोको पायलट को अपनी गाड़ियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे वे गाड़ियों को रोक सिग्नल की ऑन स्थिति पर या इंजीनियरिंग रोक संकेतक पर जैसा आवश्यक हो पूरी तरह रोक सके। लोको पायलट सावधानी रखेंगे कि उनकी गाड़ियां रोक सिग्नल या बोर्ड या गाड़ी रुकने के निश्चित स्थान से आगे ना निकल जाएं। सवारी गाड़ियों के मामले में उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सवारी डिब्बे प्लेटफॉर्म से आगे ना निकल जाएं। हमारा यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।